गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 4 था, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आज हम लोग पेज नंबर 206 पे आएंगे। इस पे टॉपिक हमारा है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोगों की क्या सहभागिता है इलेक्शन में। ड्यूरिंग पीरियोडिक इलेक्शन पीपुल वोट एंड इलेक्ट वेरियस कैंडिडेट्स टू रिप्रेजेंट देम, यानी जब वोट आते हैं हमारे देश में, जब वोट होता है तो लोग जो हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं और उनको चुनते हैं, और जो चुन के नेता बनता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट में सरकार जब बनती है तो वो हमारे द्वारा चुना हुआ जो नेता होता है वो अपने समाज के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। These representative take decision of behalf of the people, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, ये चुन के गए नेता जो हैं, अपने लोगों के बिहाफ में वो डिसीजन लेता है। नेचुरली दे हैव टू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपुल, और वो अपने दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखता है कि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का किस चीज़ से भलाई हो, उस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हों। तो लोगों की भलाई, वेलफेयर को ध्यान में रख के ही कोई भी चीज़, कोई कदम उठाता है। इफ़ दे डोंट दे आर नॉट लाइकली टू बी री इलेक्टेड आफ्टर देयर टेन्योर एंड्स। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अपनी मनमर्जी करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करता है, उनके कष्ट की समस्याओं का निवारण नहीं करता है, तो अगली बार जब उसका फिर से इलेक्शन होता है तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लोग रिजेक्ट कर देते हैं मतलब अब उसे वोट नहीं देते हैं और वो हार जाता है, और फिर एक नए कैंडिडेट को लोग चुनते हैं जो उनका बढ़िया से ख्याल रख सके, उनके दुख सुख में साथ हो और उनके कई बातों को पूरा करे। ऑल गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेसीज आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड। जितनी भी सरकारें बनती हैं वो, मतलब प्रजातंत्र में जितनी भी सरकारें बनती है वो एक फिक्स पीरियड के लिए बनती है। जैसे इंडिया में हमारा वो पीरियड क्या है, 5 साल के लिए। कोई भी सरकार 5 साल के लिए बनती है और 5 साल के बाद उस सरकार की पावर सीज हो जाती है। ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन उनकी पावर को सीज कर देता है और फिर से इलेक्शन होता है, और फिर से जो सरकार बनती है उनको वो पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो फिर से 5 साल के लिए अपना सरकार चलाते हैं। In India, this period is 5 years. Our president and prime minister are appointed for a period of 5 years. हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। The government automatically cease to exist after that period, यानी 5 साल जैसे ही पूरा होता है, सरकार की जितनी भी पावर होती है वो सीज हो जाती है। Then it has to seek re-election, और फिर उसके बाद क्या होता है, री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन होता है, फिर से मतदान होते हैं। इफ़ पीपुल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट दे आर नॉट लाइकली टू वोट इट टू पावर अगेन। अगर सरकार से जनता नाखुश है, जनता को ऐसा लगता है कि सरकार अब उनकी भलाई के लिए काम नहीं करती है, वो अपनी मनमर्जी करती है, तो जनता जो है फिर से उनको वोट नहीं देती है और फिर से उन्हें पावर में नहीं लाती है। Thus रेगुलर इलेक्शन लिमिट्स एंड चेक द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए जो रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट की पावर को चेक करती है कि क्या वो पावर सही दिशा में काम कर रही है, क्या वो पावर गरीबों की मदद के लिए हो रहे हैं, यानी भलाई के लिए काम हो रहा है, या वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं सरकार। अगर अपनी मनमर्जी चलाते हैं तो लोग वोट नहीं करते हैं, किसी दूसरे सरकार को चुनते हैं। अगर वाकई वो सरकार गरीबों के लिए, अपने आम जनता के लिए काम करती है तो लोग उसे फिर से चुनते हैं और फिर से लाते हैं। इट इज़ वाइटल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन आवर कंट्री, यानी इलेक्शन जो है हमारे देश में बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। कैसे इम्पोर्टेंस है, तो इलेक्शन अगर ना हो तो फिर जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनमर्जी करेगी। तो इलेक्शन जो है सो गवर्नमेंट की पावर को चेक करती है। अगर पावर चेक करती है, अगर ये पाई जाती है कि गवर्नमेंट जो है आम जनता के लिए काम कर रही है,
तो फिर से लोग उसे वोट देते हैं हंसी खुशी, और फिर से उनकी सरकार बनती है। अगर वो इस काम में कोई कोताही बरतते हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं करते हैं, तो फिर वो किसी और को, जनता जो है किसी और को वोट देती है और उसे पावर देती है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। इट इज़ थ्रू द इलेक्शन दैट कॉमन पीपुल गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर विल एंड चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस। यानी इलेक्शन ही वो एक साधन है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है इलेक्शन के थ्रू, जो अपनी एक भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं और अपने पावर का इस्तेमाल करके सही कैंडिडेट को चुनते हैं। इलेक्शंस आर द ओनली मीन्स अवेलेबल टू कॉमन पीपल टू चेंज ए गवर्नमेंट। यानी आम आदमी के लिए इकलौता एक ऐसा साधन इलेक्शन ही है जिससे वो सरकार को चाह ले तो चेंज करती है। अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन विच आर जनरली हेल्ड एवरी 5 ईयर, पीपल पार्टिसिपेट बाय एक्सप्रेसिंग अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन। मान लीजिए हमने तो सरकार को चुन लिया, हमने अपने कैंडिडेट को चुन के सरकार बनवा लिया, अपने मनचाहे कैंडिडेट को, सरकार बन भी गई। लेकिन कभी कभी होती है कि जो सरकार डिसीज़न जो लेती है, कुछ नियम कानून ऐसे बनाती है जो जनता को लगता है कि ये हमारे हित में नहीं है, जनता नाखुश हो जाती है। भाई हमने ही चुन के सरकार बनाया, लेकिन जिस सरकार को हमने बनाया उसकी कुछ डिसीजन से हम नाखुश हैं, जनता को लगती है कि ये हमारे भलाई के लिए नहीं है। दे टेक आउट रैलीज एंड प्रोसेशंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो इस केस में आपने देखा होगा सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी करते हैं, रैली निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग डेमोलिशन ड्राइव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, पीपुल टुक आउट प्रोटेस्ट रैलीज, organize public meetings and signature campaign. Delhi traders and shopkeepers went to a strike and down the shutters of their shop and factories. Strike and band are also organized to protest against the government apathy and indifference on health, sanitation and price rise. देखिए, जब भी सरकार कुछ ऐसा डिसीजन लेती है या कुछ ऐसे नियम बनाती है जो लोगों के हित के लिए नहीं होते हैं, तो लोग उस केस में रैलीज निकालते हैं, बंद करते हैं पूरे भारत, पूरा देश या पूरा शहर। इससे वो अपना भावना गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, जो आपने जो डिसीजन ले लिया है वो हमारे हित के लिए नहीं है, तो कृपया कर इसे वापस ले। दिल्ली में भी या किसी भी स्टेट में आपने देखा होगा कि जब भी कुछ चीज़, एक ऐसे एक्ट आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका विरोध लोग करते हैं, सड़कों पे धरना देते हैं, पूरा शहर बंद करते हैं, दुकानदार अपनी अपनी शटर बंद करती है, जिससे क्या होता है, सरकार तक ये आवाज़ जाती है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो जनता नहीं मान रही है, वो गलत है। देखिए, जैसे जनरली लीडर्स once the government in Delhi was voted out of power because price of onion in Delhi had skyrocketed। यानी जब दिल्ली की सरकार प्याज के दामों पे लगाम नहीं लगा पाई और प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, तो यही वो रीज़न है जिसके कारण दिल्ली की सरकार गिर गई मीन्स लोगों ने उस सरकार को फिर से जब इलेक्शन हुए तो वोट नहीं किए, जिसके कारण वो सरकार सत्ता से चली गई और किसी दूसरे पार्टीज को मौका मिला गवर्नमेंट फॉर्म करने का और मतलब राज्य जनता की सेवा करने का। The government has to change or cancel its decision if the public opinion is against it। तो कभी कभी सरकार को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है जब वो देखती है कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय, कोई भी डिसीजन जनता नहीं मान रही है, जनता में आक्रोश है, जनता उसका विरोध कर रही है, तो सरकार उस डिसीजन को वापस करती है, उसे वापस करना पड़ता है अपना डिसीजन। Nowadays, print and electronic media, for example, newspaper, magazine, TV, radio, play a pivotal role in discussing various issues of public importance। यानी आज के ज़माने में जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो लोगों को जागरूक करने के लिए मतलब एक अलग कदम उठाती है, उनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसे सरकार की अच्छाइयाँ को गिनाना, उनकी जो भी मतलब बुरे डिसीजन होते हैं उनकी खामियों को निकालना, ये प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इसमें बखूबी अपना काम करते हैं, यानी लोगों को जागरूक करने का काम। अगर लोगों तक इन्फॉर्मेशन ये ना पहुंचाए तो लोगों को पता ही ना चल पाए।
They bring to light various decision and act of government. Citizens express their opinion on TV, through radio and newspaper. लोग जो हैं हमारे समाज या हमारे जो भी नागरिक हैं वो अपना ओपिनियन टीवी पे लाते हैं, टीवी पे डिबेट में हिस्सा लेते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं, रेडियो पे अपना ओपिनियन देते हैं और न्यूज़पेपर में भी अपना विरोध प्रकट करते हैं. द मीडिया ऑल्सो ब्रिंग फोर्थ व्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ व्यूज़ एंड रिव्यूज़ ऑफ इशू बाय प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी. यानी लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं जिसमें एक मीडिया का भी हिस्सा होता है. यानी एक कुर्सी को स्टेबल रहने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए उसके 4 पाँव होते हैं. तो यही डेमोक्रेटी, लोकतंत्र के लिए जो 4 पाँव का काम करते हैं वो 4 पाँव में से एक पाँव हमारा मीडिया भी होता है. वो मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाती है, सरकार की अच्छाइयाँ बुराइयों को लोगों को बताती है और लोग जो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं वो भी दिखाती है. Thus, in a democracy, the government is run according to wishes of the people. और यही वो कारण है और इसी के लिए डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र में सरकार जो है वो रन करती है किसके अकॉर्डिंग, तो लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों की भलाई के लिए काम करती है और लोग जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती है. नो गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री स्टे फॉर लॉन्ग इन पावर इफ़ इट इग्नोर्स पब्लिक ओपिनियन. कोई भी सरकार प्रजातंत्र में ज़्यादा दिन नहीं काम कर पाती है, कोई भी सरकार प्रजातंत्र में ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाती है अगर पब्लिक उनके ओपिनियन में नहीं है, पब्लिक का ओपिनियन नहीं है वो. यानी लोग को नाराज़ करके, अपने प्रजा को, अपने सिटीज़न को नाराज़ करके कोई भी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है. इवन ए डिक्टेटर और ए डिपोजिट कैन कंटिन्यू Even a dictator or a despot cannot continue to rule for long without the support of the people. यहाँ तक कि जो राजतंत्र या डिक्टेटरशिप जो होता है, जहाँ पे ज़बरदस्ती का काम होता है, एक राजा शासक होता है जो लोगों की नहीं सुनता है, वहाँ भी बात है वो भी अपने लोगों को रुला के, उनको नाराज़ करके ज़्यादा दिन तक उन पे राज नहीं कर पाता है. यानी देखा जाए तो ये पब्लिक जो है उनको खुश करके ही सरकार बनाई जा सकती है और सरकार को कंटिन्यू, गवर्नमेंट को कंटिन्यू की जा सकती है. पब्लिक अगर सरकार के डिसीजन को गलत करती है तो उसे अपना जो ओपिनियन है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करती है, जनता बताती है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, इसे वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रोटेस्ट करती है, बंद धरना सब करती है. और अंत में गवर्नमेंट जब देखती है कि हमारे डिसीजन से आम जनता को नुकसान पहुंच रहा है तो उसे अपने द्वारा लिया गया डिसीजन को वापस करना पड़ता है.